हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था उसमें हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना। जिसमें हमने देखा था कि गोली अवतल दर्पण के सम्मुख रखी कोई वस्तु है। ठीक है ना। उसके कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे उसके बारे में हम जान रहे थे। ठीक है ना। तो देखिए, इंपॉर्टेंट करके मैंने आपके लिए बताया था चैप्टर के बारे में। जैसे हमारे 2 पॉइंट जो थे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया था हमारा इंपॉर्टेंट करके। ठीक। और सेकंड में था जब वस्तु हमारी अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ठीक है ना। जो अनंतता होती है इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र सी, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं रखी हो। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रखी हो, चाहे इसके निकट हो या फिर इसके निकट हो या फिर इन दोनों के बीच में रखी हो। ठीक है ना। ये पॉइंट में से कहीं पे भी रखी हो, लेकिन क्या होगी, सी और इन्फिनाइट के बीच में, अनंतता और सी के बीच में वस्तु रखी हो। ठीक है ना। तो ये पॉइंट थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है ना। और अब के जो पॉइंट होंगे हमारे, वो थर्ड और फोर्थ कंप्लीट होंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, ठीक, और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो। ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हम कवर करेंगे। हम अपना लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। वक्रता केंद्र आपके लिए पता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है, वो अवतल दर्पण है। ठीक है ना। यदि मैं इसके पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से बढ़ाऊँ आगे के लिए, यहाँ कुछ इस प्रकार से, तो मेरा एक क्या है, गोल सर्कल बन गया। ठीक है ना। तो इसी का जो सेंटर होता है ये, इसको हम क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र सी। ठीक है ना। तो हमारा क्या है, सी वक्रता केंद्र। ठीक। चलिए, आपके लिए वक्रता केंद्र पता चल गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए। ठीक है। तो देखिए क्या है, माना ए बी वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख या फिर अवतल दर्पण के केंद्र सी पर रखी है। ठीक है ना। कह रहा है कि माना ए बी वस्तु, ये जो हमारी ए बी वस्तु है, ये अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब इसके सामने, ठीक है ना, उसके वक्रता केंद्र सी पर ये है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र सी ये है, सॉरी। ठीक है ना, उसे मिस्टेक हो गया था, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक है ना। सी पर रखिए। ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है कि माना वस्तु ए बी से कोई एक प्रकाश किरण बी ई मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती है। ये ए बी है, इससे कोई 2 प्रकाश किरण है। ठीक है ना, बी ई और बी आर। ठीक है ना। ये क्या है, संचरित होती हैं। ठीक। फिर कह रहा है दर्पण से परावर्तन के पश्चात ई जी दिशा में फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। जो कह रहा है, ए बी से जो किरण निकल रही है बी ई, ठीक है ना, ये किरण बी ई जा रही है, जिस दर्पण से अब परावर्तन के बाद कौन सी दिशा में चली जाती है, यहाँ से मुख्य अक्ष की क्या होती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये बिंदु क्या है हमारा एफ। इससे मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये इधर गई और यहाँ टकराने के बाद ये इस दिशा में चली गई, लेकिन किससे होकर, एफ बिंदु से होकर। ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रथम नियम के अनुसार या फिर दर्पण के सूत्र हैं उसके नियम के अनुसार, जब भी कोई समांतर दिशा में प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, तो वो परावर्तन के बाद उसके बिंदु एफ से होकर जाएगी, या अपवर्तन के बाद क्या होगी, बिंदु एफ से होकर जाएगी। ठीक है ना। ये नियम है, मैंने आपके लिए पढ़ा रखे थे। आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ पिछले लेक्चर से जाके पढ़ लीजिए। ठीक है ना। फिर देखिए क्या रहा है, माना दूसरी प्रकाश किरण बी आर। अब ये क्या है, किरण बी और ये क्या है, आर। ठीक है ना। ये किरण बी आर है, फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। ये क्या बिंदु एफ से होकर जा रही है। ठीक है ना। तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना। और जो किरण बी होती है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी किरण है जो एफ से होकर जा रही है, बिंदु एफ से होकर जा रही है जी, अवतल दर्पण हुआ या फिर उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है ना। इससे परावर्तन के बाद क्या होगी, ये मुख्य अक्ष है इसका, ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी, समांतर दिशा में संचरित होगी। ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित रहेगी। यहाँ 0 से लेके इन्फिनाइट तक दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। ऐसी प्रकाश किरणों को हम क्या बोल देते हैं, एक समांतर प्रकाश किरण बोल देते हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखिए। ठीक। फिर कह रहा है इस प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण ई जी तथा आर क्यू। ठीक है ना। कह रहा है प्रकाश किरण कौन कौन सी, ई जी। अब देखिए ई और जी, ये है हमारे पास में नीचे की ओर जो आ रही है, मैं एकदम इरेज कर दूं इसको। तो देखिए ये किरण ई और जी, ठीक है ना, ये ई से यहाँ तक ये आ गई जी। ठीक है ना। और किरण आर और क्यू, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट में मिल रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, बी डैश पॉइंट बोल दिया। ठीक है ना। बी डैश पर मिलती हैं। ठीक। इस प्रकाश किरण बी ई की प्रतिबिंब बी डैश प्राप्त होती है। ठीक है ना। जो प्रकाश किरण बी ई है, इसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रही है, ये बी डैश प्राप्त होती है, तथा बी डैश से ए डैश फोकस तल पर लंब डालने पर ए बी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अतः प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के सामने, ठीक है ना, यह समान आकार तथा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा है इस प्रकार प्रकाश किरण बी ई का प्रतिबिंब बी डैश प्राप्त होता है, तथा बी डैश से ए डैश पर फोकस तल पर लंब डालने पर वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अतः प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु के समान आकार का तथा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है ना। कह रहा है जो वस्तु है इसी के समान आकार का
उल्टा प्राप्त होगा, और जो कैसे होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, और आकार भी कैसा रहेगा उसका, समान रहेगा। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में पॉइंट, ये वाला थर्ड। ठीक। अब देखिए आप फोर्थ नंबर पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच रखी हो, मतलब क्या हुआ कि वक्रता केंद्र क्या है हमारे पास में, ये सी, और फोकस बिंदु क्या है, ये एफ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे रखी हो, चाहे इस जगह रखी हो, इस जगह रखी हो, इस जगह रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, लेकिन कहाँ वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में वस्तु रखी हो, तब उस समय क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के समय उसकी घटना के लिए हम देखेंगे अब। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, माना वस्तु ए बी, ये हमारी वस्तु ए बी है, ठीक है ना, जो कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ के बीच स्थित है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में स्थित है। माना वस्तु ए बी से कोई प्रकाश किरण बी ई, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होकर दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु एफ से जाती है। ठीक है ना, और जो किरण जाती है वो कौन सी है, ई जी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि बी ई प्रकाश किरण, तो बी ई कौन सी, बी से ई, ये प्रकाश किरण। ठीक, जो क्या है, दर्पण से परावर्तित होकर, और दर्पण कौन सी हमारे यहाँ पे, अवतल। ठीक है ना, अवतल दर्पण है, इससे परावर्तित होकर कहाँ जा रही है, उसके एफ बिंदु से होकर जा रही है, यहाँ से होकर। ठीक है ना, ये किरण हमारी कौन सी किरण है, ये ई और जी। ठीक है ना, ई जी। ठीक, फिर आगे देखिए कह रहा है, माना ठीक उसी समय कोई दूसरी प्रकाश किरण बी आर फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है ना, फिर कह रहा है उसी समय पे एक किरण बी आर, अब वो बी आर कौन सी किरण है, ये वाली, देखिए ये जो किरण है ये क्या है, बी आर, जो कहाँ से जा रही है, फोकस बिंदु एफ से होकर जा रही है। ठीक है ना, जो परावर्तित होकर कहाँ हो जाएगी, उसके मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, जो दर्पण से परावर्तन से मार्ग आर टी दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होने लगती है। तो आर टी हमारी कौन सी, ये आर से टी। ठीक है ना, ये दिशा हमारी क्या हुई, आर टी हुई। ठीक, फिर कह रहा है ये, इस प्रकार परावर्तित किरण फोकस तल की किरण ई जी तथा आर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, कह रहा है फोकस तल के उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जहाँ पे ये किरण मिलती हैं। कौन सा बिंदु है वो, उसको बोल दिया हमने क्या, वी डैश। ठीक है ना, तो वी डैश एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ई जी प्रकाश किरण, ये वाली, ठीक है ना, और कौन सी, आर टी, और ये वाली। ठीक है ना, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु पर। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने क्या बोल दिया, बी डैश। ठीक, और ये बी डैश क्या है, इस जो वस्तु है, ये वाली वस्तु, इसका क्या है, एक प्रतिबिंब है। कौन सी की, इस वाले का। ठीक, अगर हम यहाँ से इस पे लंब डाल दें तो हमें क्या है, ए बी, इस पूर्ण वस्तु का क्या होगा, एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पे, मुख्य अक्ष पे। ठीक है ना, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार परावर्तित किरण फोकस तल के किरण ई जी तथा आर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि वस्तु किरण बी ई का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है ना, बी ई का प्रतिबिंब बनाती है। बी ई कौन सा है, ये बी, और ई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना, फिर कह रहा है तथा बी डैश से ए डैश तक मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। ठीक है ना, कह रहा है इस प्रकार जो हमने बी डैश पे जो हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हुई, इस बिंदु से हमने जैसे ही मुख्य अक्ष पे क्या डाला, लंब डाला। ठीक है, तो लंब डालने पे हमें क्या हुआ, जो वस्तु है हमारी ए बी, ठीक है ना, उसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। कौन सा प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, जो कहाँ है, तल के नीचे की ओर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, देखिए वक्रता केंद्र हमारा क्या है, ये है, फोकस बिंदु का है यहाँ है। ठीक, और वक्रता केंद्र से इधर की दूरी किसमें जाएगी, अनंतता में जाती है। ठीक है ना, तो कह रहा है वक्रता केंद्र के और अनंतता के बीच में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। कब बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रखी हो। ठीक है ना, जब इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन में। ठीक है ना, और कॉम्पिटिशन के दृष्टि में भी ये पूछ लिया जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, तो देखिए फिर कह रहा है जो कि वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु ए बी के आकार से बड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ से जितना ये इस तरफ की ऊपर की ओर होगा उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, और जितना ये दूर के लिए जाएगा उतना ही क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक जो है कवर हुआ। ठीक है ना, फोर्थ, जिसमें मैंने 3 और 4 ये कवर करा रखे थे, यहाँ से मैंने आपके लिए बता रखा था कि 1, 2, 3 और 4 जो हमारे हैं इस लेक्चर में के अंतर्गत कवर हो गए हैं, जिसमें 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th एंड 6th पॉइंट कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके हैं। ठीक है ना, अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर से जरूर डिस्कस करें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है ना, और रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन आप जितना करेंगे अपने फ्रेंडों के साथ में उतना ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो चलती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।